हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं प्यारे बच्चों आपके अपने यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी पर। और यहाँ हम आज आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न, जो कि आपका प्यारे बच्चों क्लास 10th का सोशल साइंस बोले तो सामाजिक विज्ञान का है यूपी बोर्ड वालों के लिए। अब चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझिए कि चाहे मॉडल पेपर, क्योंकि जो मॉडल पेपर है ना, इसमें मॉडल पेपर की मतलब जो अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी, द्विउत्तरी उस टाइप से बहुविकल्पी लिखे आए हैं। साथ ही जो ये प्रश्न बने हैं यह बहुत ही आपके लिए प्यारे बच्चों इम्पॉर्टेंट है, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे है पहला, सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पे, चिपको आंदोलन संबंधित है। जो चिपको आंदोलन संबंधित है यानी किससे संबंधित था? मृदा संरक्षण से या वन संरक्षण से या जल संरक्षण से या वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन प्यारे बच्चों किससे संबंधित था? तो आपको सीधा बता देना है, जो चिपको आंदोलन संबंधित था वो प्यारे बच्चों एक ही था, वो किससे था? वन संरक्षण से। अब बात आती कि सर ये चिपको आंदोलन था क्या, इसमें क्या होता था? तो जो चिपको आंदोलन था इसके अंतर्गत प्यारे बच्चों जो महिलाएं थी वो पेड़ से जाके चिपक जाती थी। क्यों? क्योंकि पेड़ की कटाई ना होने पाए, पेड़ हमारे बना रहे आसपास, ठीक है ना, और जिसके कारण वातावरण बहुत ही अच्छा रहता है पेड़ों के कारण, इसलिए वहाँ पे पेड़ की बहुत ज़्यादा कटाई हो रही थी। तो पेड़ को बचाने के लिए उससे चिपक गई महिलाएं और इसे ही नाम दिया गया चिपको आंदोलन का। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? इसमें से ऐसी कौन सी है जो कि रबी की फसल मानी जाती है? धान, बाजरा, गेहूं या मक्का। तो निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों कौन सी रबी की फसल मानी जाती है? तो जो रबी की फसल होती है वह प्यारे बच्चों एक ही है, वह आपका क्या है? गेहूं है। अब बात आती है कि सर ये रबी की फसल क्या है? रबी की फसल वो फसल होती प्यारे बच्चों जिसकी बुआई नवंबर से दिसंबर में की जाती है और कटाई मार्च से अप्रैल में कर ली जाती है, उसे हम लोग रबी की फसल नाम देते हैं। उसको क्या दिया जाता है? रबी की फसल नाम दिया जाता है। तो रबी की फसल क्या है? इसमें से जो गेहूं है ये रबी की फसल है। क्यों? क्योंकि इसकी जो बुआई है प्यारे बच्चों ये अक्टूबर सितंबर में करते हैं, कटाई मार्च में कर ली जाती है अप्रैल में। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? भूदान आंदोलन, भूदान का मतलब ये है भूमि का दान करना। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया? महात्मा गांधी जो कि राष्ट्रीय पिता हैं इनके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री, विनोबा भावे, इंदिरा गांधी। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो किया गया था विनोबा भावे। जो विनोबा भावे थे इन्होंने क्या किया था? भूदान आंदोलन चलाया था। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, सामाजिक विभाजनों की राजनीति का परिणाम कितनी चीजों पर निर्भर करता है? तो सामाजिक विभाजनों की जो राजनीति का परिणाम होता है वह आपकी 3 चीजों पर निर्भर करता है। ऑप्शन में देखेंगे तो 4 है, 7 भी है, 3 भी है और 2 भी है, लेकिन जो राजनीति विभाजन का परिणाम होता है वो केवल 3 ही चीजों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, काले दस्ताने और बांधी मुठ्ठिया किसका प्रतीक है? काले दस्ताने और बांधी मुठ्ठिया किसकी प्रतीक मानी जाती है? क्रोध की, शक्ति की, अश्वेत शक्ति की या खुशी की। तो जो काले दस्ताने और बंधी मुट्ठी यानी कि काला दस्ताना पहन के मुट्ठी बांध लीजिए तो वह अश्वेत शक्ति की मानी जाती है। अश्वेत शक्ति क्या होते हैं? आप लोग बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जो कि गोरे नहीं होते,
तो उनका जो शक्ति का प्रतीक क्या होता है, वह काला दस्ताना और बांधी गई मुट्ठियाँ ही है। तो यह तो आपको प्यारे बच्चों बहुविकल्पी हो गया, जो बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 बहुविकल्पी मैंने यहाँ पे प्रश्नों को आपको दिया। ये क्लियर हो गया। अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और जो कि आपके बोर्ड में हर साल, यूपी बोर्ड परीक्षा में हर साल ये कहीं ना कहीं आपके प्यारे बच्चों पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए अब इसको हम आपका क्लियर करेंगे। चलिए, यहाँ प्रश्न है, नस्ल भेद से क्या तात्पर्य है, यानी जो नस्ल भेद का मतलब क्या होता है, इससे तात्पर्य क्या है नस्ल भेद का। तो किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचा या हीन समझना नस्ल भेद कहलाता है। तो कोई देश हो सकता है, वो चाहे आपका अदर कंट्रीज हो सकती है, या आपका भारत हो सकता है, या फिर समाज में देखते हैं नस्ल के स्थान, जैसे कि छोटी कास्ट हो गई, बड़ी कास्ट हो गई, तो जो SC ST होते हैं, जो गरीब होते हैं, उनको बोला जाता है ना, तू गरीब है, तू ये जाति है, छू मत, छूत की भावना रखते हैं। तो जो ये सब का माहौल क्रिएट करते हैं, उसी को यहाँ पे नस्ल भेद का नाम दिया गया है। उसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, नस्ल भेद कहा जाता है। तो किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को क्या नीचा या फिर हीन समझा जाता है, और उसी को नस्ल भेद कहते हैं। अगला प्रश्न है, मार्टिन लूथर किंग की हत्या कब की गई थी। तो मार्टिन लूथर किंग की जो हत्या की गई थी, वो की गई थी 4 अप्रैल सन 1968 को। तो मार्टिन लूथर की हत्या कब की गई थी, तो ये याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। 4 अप्रैल 1968 को मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नागरिक अधिकार आंदोलन किस देश से शुरू हुआ। जो नागरिक अधिकार आंदोलन था, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई, तो आपको सीधा बता देना है, नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका से किया गया। तो नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस देश से की गई, तो आपको सीधा बता देना है, संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, वहां से नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। तो भारत की जो महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं, वो चाय भी है, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि जो है, यह भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। तो प्यारे बच्चों, यह क्लास 10th सोशल साइंस यूपी बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। इसमें हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हर एक चीज़ को मैंने डिस्कशन किया है। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।